Smart Sound. क्रेस टेलीविज़न पर आज 8 मार्च हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे है और पूरी दुनिया में और मुल्क पाकिस्तान में जो है वो बड़े जोश व खरोश से ख़वातीन ये सारा प्रोग्राम जो है वो कर रही हैं। और इसी तरह मिनॉरिटी की ख़वातीन ने भी इस बात का अरेंज किया कि हम भी जो है वो वुमेन डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद करें। तो मैं ये ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ कि जब हम कौमी तनाज़र में और इंटरनेशनल लेवल पे हम देखते हैं तो बहुत सारी ख़वातीन की हस्तियाँ जो हैं जिन्होंने बड़ा अहम किरदार पूरी दुनिया में मुल्क पाकिस्तान में किया। और यकीनन मैं समझता हूँ कि मदर टेरेसा जो एक इंटरनेशनल फिगर थी और जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो इंसानियत की खिदमत के लिए जो है वो सर्फ की। और इसी तरह कराची में रोथ फाओ जो है उसने भी अपनी पूरी ज़िंदगी इस मुल्क पाकिस्तान के लिए वक्फ की और निज़ाम ख़ास तौर पे कोड के हवाला से जितने भी लोग थे उनको मुकम्मल तौर पर शफा दी और यहाँ तक कि उसने मुल्क पाकिस्तान को जो है वो निज़ाम से पाक कर दिया। और इसी तरह मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे दरमियान मुल्क पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो कि इस मुल्क की वज़ीर आज़म जो है वो रह चुकी हैं। और इसी तरह जब हम गौर करते हैं मौजूदा दिनों में लेडी डियाना के हवाला से और मलका बरतानिया के हवाला से, और फिर मैं ये बताना चाहता हूँ न्यूज़ीलैंड की जो वज़ीर आज़म है वो भी ख़ातून थी जिसने बड़े अच्छे तरीके के साथ मुल्क को कंट्रोल किया। और जब वहाँ पे बम धमाका हुआ तो उसने बड़े एहसन तरीके से सारी कौम को जो है मुल्क को जो है वो यकजा किया, एक अच्छी रवादारी जो है वो कायम की। और इसी तरह जब हम देखते हैं मुल्क पाकिस्तान में तो मैं ये ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर मैवश मार्टन जो है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कोरोना पे रिसर्च हो रही है वो उसकी जो है वो मेंबर हैं, खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। और इसी तरह मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहन आसिया सरफराज जो कि लिया में सब इंस्पेक्टर के तौर पे जो है वो मिनॉरिटी के हवाला से जो है वो काम कर रही हैं। और इसके अलावा और बहुत सारी शख्सियात जो हैं वो ख़वातीन के हवाला से काम कर रही हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि ये अवेयरनेस जो है वो ख़ास तौर पे ख़वातीन में, चूँकि इस मुल्क पाकिस्तान में ख़वातीन की तादाद जो है वो मर्दों के बराबर है, तो अगर ये भी मुल्क की तरक्की के लिए शाना बशाना के साथ काम करेंगी तो यकीनन मुल्क आगे बढ़ेगा। और ख़ास तौर पे मिनॉरिटी में ख़वातीन जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, तालीम हासिल करेंगी, बड़े बड़े ओहदों पर जो है वो फायज़ होंगी। सियालकोट में एक बेटी ने CSS का इम्तहान पास किया जिसका कि वालिद जो था वो ड्राइवर था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अचीवमेंट, और बहुत से लोग जो मिशनरी अदारों से रिलेटेड हैं उन्होंने बड़ी कामयाबियाँ जो है वो हासिल की हैं। सो अभी हमारे दरमियान जो हैं वो बहनें मौजूद हैं और ख़वातीन के डे के मौका पर जो है वो ज़हार यकजहती करते हुए सो मैं दरख्वास्त करता हूँ बहन एलस मुश्ताक साहिबा से जो कि इस ख़वातीन को लीड कर रही हैं कि जो भी उनके अंदर इस इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाला से ख्यालात हैं, जज्बात हैं, उनका इजहार करेंगे। खुदा उनके जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मैं ख़वातीन के तलक से ये बताना चाहती हूँ कि ख़वातीन जो हैं ये जिस तरह मर्द जो हैं शाना बशाना उनके साथ काम कर सकती हैं और यहाँ तक कि ये अपने बच्चों को पढ़ने में आगे लाएं ताकि बेटियाँ जो ख़ासकर वो बेटियाँ पढ़ें और बड़े बड़े ओहदों पर जाएं और वो खुदा के कलाम को भी सुनाएं और मुल्क पाकिस्तान में भी जितने भी वो ओहदों पर जा सकती हैं वो जा सकती हैं। अगर हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, बेटियों को आगे करेंगे तो इसी तरह वो भी सरफराज होंगी। जिस तरह अभी भाई आरफ जवेद खोकर बता रहे थे कि बहुत सी बहनें जो हैं वो मुल्क पाकिस्तान में शाना बशाना मर्दों के साथ काम कर रही हैं, इसी तरह हमारी बेटियां जो हैं वो भी काम कर सकती हैं। जिस तरह हम अपनी कलीसिया में एक ख़वातीन की मीटिंग लीड कर रहे हैं और मीटिंग चला रहे हैं और बहनों को खुदावंद की तरफ ला रहे हैं, इसी तरह हम सब बहनें बेटियां जो हैं इसी तरह हम आगे बढ़ सकती हैं। अगर हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना चाहते हैं तो हम हर काम में
ये नहीं कि हम सिर्फ अपने जो है चर्च में ही, आगे हम बढ़कर भी बहुत से काम कर सकती हैं, जिस तरह के हम सिलाई कढ़ाई है और बड़े काम हैं जो हम ख़वातीन के लिए कर सकती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इसी तरह मर्दों के साथ शाना बशाना काम करें, क्योंकि कहा जाता है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का बड़ा हाथ होता है। तो इसी तरह हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे बेटे बेटियां जो हैं वो भी आगे बढ़ेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इसी तरह नौजवान बहनों की नुमाइंदगी करते हुए बेटी रिबा अमीन हमारे दरमियान मौजूद हैं। वो इस सारे सीक्वेंस में इंटरनेशनल लेवल पे और मुल्की लेवल पे जो भी ख़वातीन के हवाला से उनके अंदर जज्बात एहसासात हैं, उनका इजहार करें। मसीह के खूबसूरत और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आज आपके सामने यही कहना चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में हम जो क्रिश्चियंस हैं, हम सबको भी पूरे हकूक़ लड़कियों को, औरतों को मिलने चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में ये है कि पूरी लड़कियों को भी मुसावी हकूक़ मिलने चाहिए। इसी तरह के बाइबल में भी लिखा हुआ है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा है कि लड़कियों को पूरे हक मिलने चाहिए। हम लोग जिस तरह के आजकल पाकिस्तान में देख रहे हैं, दूसरे मुल्कों में और हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ की रेशो ज़्यादा है कि बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही है। ज़ैनब का केस देखते हैं हम लोग, 8 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती, 13 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती। जिस तरह हम लोग देखते हैं कि नाबालिग बच्ची को उसको जबरी तौर पर उसका मज़हब तब्दील करवाया गया। इसी तरह हम लोग देखते हैं, मैं नेट पे देख रही थी, 11 माह की बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है। मेरा कहना है कि तमाम जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, बच्चियों को बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए, क्योंकि हमारी बाइबल में भी ये जिक्र है। खुदावंद का कहना है कि हमारी लड़कियों को भी बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह के पूरी दुनिया में आज इंटरनेशनल तौर पर वुमेन डे है, इससे मेरा यही पैगाम है तमाम लोगों को, तमाम लड़कियों को, नौजवान नस्लों को, नौजवान लोगों को, औरतों को, बच्चियों को, सबको, कि सबको हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि कायदे आज़म ने भी कहा है कि अक़लियतों को भी बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए। हम लोग अक़लियत हैं, तो ये नहीं कि हमें बराबर के हकूक़ नहीं मिलने चाहिए। ये नहीं कि हमें भी जहाँ पे जो हमारी कौम को जहाँ पे हमारी सीट्स हैं, हमारी अक़लियतों के कोटे हैं, हमें वहाँ पे ड्यूटी मिलनी चाहिए हमारी क्रिश्चियंस लड़कियों को। मेरा यही कहना है पूरी दुनिया से, और इस जो अंकल जवेद का चैनल है उसमें भी मेरा यही कहना है। दरमियान जो है वो मिसेस दिलशाद आरफ मौजूद हैं, तो मैं उनको भी दावत देता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। सबको सलाम। और मैं ये वुमेन इंटरनेशनल डे के हवाले से ये कहूँ कि जैसे कि हमारी बड़ी बाजी ने बहुत अच्छी बातें की हैं, रिबा ने भी बहुत अच्छी बातें की हैं, ये कि वुमेन को आगे आना चाहिए, औरतों को अपने हकूक़ हासिल करने चाहिए। और ये हम अपनी छोटी बेटियों को तैयार करें ताकि वो खिदमत के लिए आगे बढ़ें। ये नहीं कि बच्ची ने मैट्रिक पास कर लिया उसे घर बैठा दें, नहीं, अपनी बेटी को आला तालीम दें ताकि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। और मैं इसी हवाले से एक बात और करना चाहूँगी कि एक छोटा सा वाक़या मैं आपको सुनाऊँगी खिदमत के हवाले से, कि हमारे एक क्रिकेटर हैं, बहुत पुराने हैं, वो ऐसे ही मदर टेरेसा को मिलने गए कि मैं मदर टेरेसा को मिल के आता हूँ। वो गए और उन्होंने देखा कि मदर टेरेसा एक रूम में ना एक कोड़े के ऐसे ज़ख़म साफ़ कर रही थी। वो कह रहा मैं अंदर गया हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ मैं खड़ा नहीं हो सकता था, इतनी मेरा बेचैनी मुझे हुई कि मैं बाहर जल्दी मैं ना बाहर निकल आया, मुझसे देखा नहीं गया। और बाद में मदर टेरेसा जब बाहर निकली तो वो भाग के उनके पास गए हैं, उन्हें फ़ंड देना चाहते थे और मदर टेरेसा ने उनको कहा कि मुझे आपका फ़ंड नहीं चाहिए, ये अपना फ़ंड आप अपने पास रखो और आपका फ़ंड यही है कि आप इधर आया करो और इधर लोगों की खिदमत किया करो और कुछ अपना वक्त इन लोगों के साथ गुजारा करो। ये कि मदर टेरेसा ने बहुत अच्छी खिदमत की है दूसरों के लिए। उन्होंने ये कि अपनी सारी ज़िंदगी सर्फ कर दी इसी कामों में दूसरों के लिए। और हमें भी अपने दिल में यही जज्बा रखना चाहिए कि हम अपनी हिम्मत, अपनी ताकत से हम अपने आप में वो जज्बा पैदा करें कि जिससे हम दूसरों के लिए कुछ कर सकें। जैसे कि बेनज़ीर भुट्टो है, फिर और बहुत सारी लेडीज़ हैं जिन्होंने अपनी कौम की खातिर के बेनज़ीर शहीद हो गई हैं और बहुत सी लेडीज़ हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है। साहिबा मौजूद हैं
वो भी ख़वातीन के हवाला से जो भी ख्यालात जज्बात रखती हैं उनका इजहार करें। इस्लाम कबूल है। देखिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में हमारे डॉक्टर नर्सेज हॉस्पिटलों में काम करते हैं, बीमारों की गमज़दा लोगों की खिदमत करते हैं। मैं भी एज एक छोटी सी लेडी हेल्थ वर्कर होते हुए अपने मुल्क पाकिस्तान के बच्चों की, औरतों की खिदमत करती हूँ। मेरा मकसद बात का है, देखिए, पहले हमें हमारी हुकूमत, हमारे नुमाइंदे हमें बताते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं, बेटियों को पढ़ाएं, बेटों को पढ़ाएं। जब वो पढ़ जाते हैं, बीए, एमए कर जाते हैं, तो उनको नौकरियां नहीं हमारे मुल्क में मिलती और वो इधर उधर फिरते हैं। कोई तो रेहड़ी लगा लेता है फ्रूट की, कोई कुछ इस तरह से जो है वो छोटे मोटे काम करके तो अपना पेट पालते हैं। हमें कोटा में 5% कोटा तो मिला, लेकिन उस कोटा में जब मिसाल के तौर पर बीए की सीट आती है तो वहाँ पर एमए वाले लोग आ जाते हैं, तो सीट जो है वो एमए वाले लोगों को दे दी जाती है और बीए वाला जो है वो फिर रह जाता है। इसी तरह से उन लोगों को सीटें नहीं मिलती। अगर अक़लियत के लिए, टीचरों के लिए अगर सीट निकलती है तो बहुत दूर निकलती है, दूर की जगह पे ना तो वो जा सकती हैं, पहले तो उनको मौका ही नहीं मिलता। अगर मिलता ही है तो दूर दूर सीटें जो हैं वो निकाली जाती हैं। तो हम अपनी हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं आज औरतों के दिन के हवाला से कि हमारी औरतों को, हमारी बेटियों को टीचर में जगह दें। तो शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए ऐसा हमारी हुकूमत सोचेगी। बात है हमारे मुल्क पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाला से अदारा कायम किया हुआ है और इसी तरह अगर कोई ख़वातीन दफ्तर में काम करती है उसको रासा किया जाता है तो 1043 पर वो जो है वो कॉल करें और उसका जो है वो अजाला किया जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सेनेट में बिल जो मिनॉरिटी के हवाला से, मिनॉरिटी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाला से जो है वो जिसको फेल किया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये माशरे का बड़ा एक जो है वो कमज़ोर पहलू है और इसमें ख़ास तौर पे मिनॉरिटी जैसे पहले शिकार हो रही हैं। तो मैं हुकूमत वक्त से ये अपील करता हूँ कि वो ऐसे कवानीन जो हैं वो जो बने हुए हैं ख़वातीन के हवाला से उन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाएं और ऐसे कवानीन जो है वो असम्बली में, सेनेट में लेके आएँ ताकि ख़वातीन को जो हमारे दरमियान वालदा की सूरत में, बीवी की सूरत में, बहन की सूरत में, बेटी की सूरत में हैं, हम उनका एहतराम कर सकें और उनको जो है वो मुल्की मामलात में, माशरे के मामलात में जो है वो शाना बशाना चला सकें। शुक्रिया।